नमस्कार साथियों, मैं सब इंस्पेक्टर विकास द एग्जाम पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, बिना समय गवाते हुए शुरू करते हैं, आरपीएफ के सब इंस्पेक्टर की सैलरी स्लिप, साथ में स्टेट पीएसआई को जो सब इंस्पेक्टर होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है। इसके अलावा जो एसएससी सीपीयू के थ्रू जो सब इंस्पेक्टर लगते हैं, एसएससी सीपीयू के थ्रू जो सब इंस्पेक्टर लगते हैं उनको कितनी सैलरी मिलती है अंडर ट्रेनिंग और आफ्टर पोस्टिंग, अंडर ट्रेनिंग और पोस्टिंग के बाद। ये आज इस छोटे से वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये मेरी सैलरी स्लिप है, ये मेरी खुद की सैलरी स्लिप है जिसमें मेरा बेसिक पे 37,600 है। बेसिक पे 37,600 है। एक्चुअली होता क्या है ना, इनिशियली आपको 35,400 ही मिलता है। इनिशियली कितना मिलता है? 35,400 मिलता है। ये मेरे 2 इंक्रीमेंट लग चुके हैं, इस वजह से 37,600 आपको दिखा रहा है। एक इंक्रीमेंट लगभग 3% का लगता है, इसलिए इसमें आपको 37,600 दिखा रहा है। तो आप अगर कैलकुलेट करना चाहो अपना, तो सिर्फ 35,400 से ही कैलकुलेट करना। 35,400 से इसको कैलकुलेट करना। इसके बाद डीए आता है। डीए का मतलब होता है महंगाई भत्ता। ये फिलहाल 50% चल रहा है। डीए जो है वो अभी 50% चल रहा है। तो आप 35,400 का 50%, जैसे मेरा 37,600 है तो इसका 50% आपको दे रहा है 18,800। इसके बाद है नेक्स्ट टीपीटी। अगला पॉइंट आपको दिख रहा होगा टीपीटी। ये टीपीटी क्या होता है? टीपीटी अलग अलग, ये टीपीटी क्या होता है? सिटी टू सिटी वेरी करता है, सिटी टू सिटी, यानी हर एक सिटी के हिसाब से अलग अलग मिलता है। मेरी जो पोस्टिंग है वो जेड सिटी में है, उसका 1800 रुपये मिलता है। एक्चुअली जो वाई और जेड सिटी है उसका 1800 रुपये मिलता है, और जो एक्स सिटी है उसका 3600 रुपीज़ मिलता है, 3600 मिलता है। इसके अलावा इस टीपीटी के ऊपर डीए मिलता है, इस टीपीटी के ऊपर डीए मिलता है। जितनी डीए की रेट होती है उतना ही डीए इस पे दिया जाता है। अगर टीपीटी 1800 रुपये है तो 900 रुपये उस पर 50% कितना होगा? 900 रुपये होगा। अगर 3600 रुपये तो उस पर 1800 रुपये होगा। और साथ में अगर आपकी एक्स सिटी में पोस्टिंग है तो 5400 आपको क्या मिलेगा? 5400 आपको टीपीटी मिलेगा, जिस सिटी में आप काम कर रहे हो उस सिटी का। मेरी वाई और जेड सिटी में पोस्टिंग है तो मुझे 1800 900 2700 रुपये मिलता है। 2700 रुपये मुझे यहाँ पे इसका मिलता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो ये जो और बाकी फीस वगैरह कुछ मिलती नहीं है इसके अंदर। इसके बाद आता है कंपनसेशन अमाउंट। कंपनसेशन अमाउंट क्या होता है समझिए। एक होता है एचआरए, एक क्या होता है? एचआरए। एक होता है कंपनसेशन अमाउंट या मुआवजा घर, या कंपनसेशन अमाउंट जिसको बोलते हैं। अगर मैं किसी सिटी में रह रहा हूँ, अगर मैं किसी सिटी में रह रहा हूँ, मेरे डिपेंडेंट किसी सिटी में रह रहे हैं, तो मुझे वहाँ का एचआरए मिलता है। मुझे वहाँ का क्या मिलता है? एचआरए। एचआरए की जो नई रेट है वो 10, 20 और 30 है, एक्स वाई जेड सिटी के अकॉर्डिंग। एचआरए की जो रेट है वो 10, 20 और 30 है। जेड सिटी में 10% मिलेगा, वाई सिटी में 20 मिलेगा, और एक्स सिटी में आपको 30% मिलेगा। इतना चीज़ क्लियर है। अगर आप फैमिली के साथ किसी सिटी में रहते हैं तो आपको 30%, 20%, 10% एचआरए मिलेगा। बट अगर आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हैं, गवर्नमेंट या जिसको बैरक हम बोलते हैं, बैरक्स में रहते हैं, लेकिन आपके जो डिपेंडेंट हैं, जैसे आपके मदर फादर जो भी हैं, वो अगर किसी सिटी में रहते हैं तो आपको रिड्यूस्ड एचआरए मिलता है। रिड्यूस्ड एचआरए मिलता है, उसी को हम कंपनसेशन अमाउंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो मैं गवर्नमेंट बैरक में रह रहा हूँ, मैं बैरक में रहता हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली है वो सिटी में रहती है, जो मेरे ऊपर डिपेंडेंट है वो सिटी में रहते हैं। और सिटी कौन सी है? जैसे मान लो दिल्ली है, तो दिल्ली का जो एचआरए बनेगा वो अभी 27% के हिसाब से ये सैलरी स्लिप बनी हुई है। हालांकि 30% हो गया है जब से डीए 50% हुआ है, लेकिन अभी जुड़कर आया नहीं है इसके अंदर सैलरी में। तो 27 में से 5% जो मैं उस सिटी में रहता हूँ, या सॉरी गवर्नमेंट बैरक में रहता हूँ, उसका काट लेता हूँ और मुझे 22% मेरे बेसिक का मिलता है। फॉर एग्जांपल, मान लो आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन में रहते हैं और आपकी फैमिली किसी सिटी में रहती है, तो आपको 5% रिड्यूस्ड मिलता है, यानी 5% आपका उस बैरक में रहने की वजह से काट लेते हैं। तो ये जो 8,272 रुपये है, ये कंपनसेशन अमाउंट है, यानी 22% मिला है मुझे। क्यों? क्योंकि मैं गवर्नमेंट बैरक में रहता हूँ, उस वजह से। इसके बाद साबुन का भत्ता मिलता है 45 रुपये। साबुन का भत्ता 45 रुपये मिलता है। एक महीने साबुन का भत्ता मिलता है, एक महीने हेयर कट का मिलता है। COR, कॉस्ट ऑफ राशन, कॉस्ट ऑफ राशन जो है वो है 4283। ये 30 दिन का है। अगर कोई महीना 31 दिन का होता है तो वो है 44402। अगर वो महीना अगर 31 दिन का है तो 4402 अमाउंट मिलेगा आपको। अगर 30 दिन का है तो 4283 मिलेगा। ये बढ़ गया अभी, ये बढ़ गया अभी।
इसके अलावा हार्डशिप अलाउंस, ये जो आपको कॉलम दिख रहा है ना हार्डशिप अलाउंस वाला, जो हार्डशिप अलाउंस का आपको कॉलम दिख रहा है 17,300, ये सबको नहीं मिलता, ये सबको नहीं मिलता, ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जो किसी हार्ड एरिया में पोस्टिंग है, किसी हिल एरिया में पोस्टिंग है। यानी एक एरिया होता है, जब जॉब लग जाएगी तब समझ आएगा R1H1, तो उस R1H1 में 17,300 मिलता है। लेकिन ये अमाउंट अभी 21,625 रुपये हो गया, बढ़ गए। ये जो अमाउंट है ये भी 21,000, दोबारा इसको एक बार जूम कर देता हूँ, 21,625 हो गया, बढ़ के अभी ये DA 50% होने के बाद में ऐसा हुआ है, 21,625 हो गया। तो मेरी जो टोटल ग्रोस बन रही है वो है 89,000, 89,000 रुपये मेरी ग्रोस बन रही है। इसके बाद जो डिडक्शन है वो डिडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या डिडक्शन गवर्नमेंट काटती है हमारे। इनकम टैक्स, ये मेरा 4100 कटा हुआ है। जो इनकम टैक्स है वो मेरा 4100 रुपये कटा हुआ है। ये आपकी यूनिट के ऊपर डिपेंड करता है, आपकी यूनिट आपका कितना इनकम टैक्स काट रही है। हो सकता है शुरू में 8,000 काट ले, 9,000 काट ले, हो सकता है ना भी काटे, लास्ट में पूरी सैलरी खत्म कर दे, आपको सैलरी दे ही नहीं। ठीक है, इसी जितना इनकम टैक्स कटता है उसके ऊपर सेस लगता है, उसके ऊपर सेस लगता है 4%। ठीक है, वो 4% ये जुड़ता है। CGIS 60 रुपये लगा हुआ है। टायर वन क्या होता है, बेसिक प्लस DA का 50%, बेसिक प्लस DA का 50% आप, सॉरी 10% कटता है। इसको हम NPS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, NPS। ये आपका सैलरी से डिडक्ट होता है। ये गवर्नमेंट डिडक्शन है। इसके अलावा नॉन गवर्नमेंट जो डिडक्शन है, NGF, NGF की डिडक्शन क्या क्या होते हैं वो देखो। एक तो होता है ये जो हमारे CISF के अंदर जो चलता है वो RS फंड चलता है, वो 6,000 रुपये सालाना कटता है। 6,000 रुपये सालाना कटता है। ये 3-3 हज़ार रुपये 2 बार में कटता है, लेकिन अभी इसमें जीरो है क्योंकि अभी कटा नहीं है। NGO मेस, मेस का जो खाना, जैसे मैंने बताया मैं बैरक में रहता हूँ तो मैं वहाँ खाना खाता हूँ तो वहाँ का चार्ज कटता है। तो जो एक महीने का मेरा चार्ज है वो 4,468 रुपये कटा है। अगर आप गवर्नमेंट अकोमोडेशन में नहीं रहते हैं या आप बैरक में नहीं रहते तो ये चार्ज आपका नहीं कटेगा। ये मैं वहाँ अंदर मेस में रहता हूँ, वहाँ खाना खाता हूँ, उसका चार्ज कटा हुआ है। तो ये जो टोटल डिडक्शन हो गया, ये कितना है टोटल, 4,468 रुपये। साथ में कुछ गवर्नमेंट डिडक्शन भी था। अभी जो NPS था, इनकम टैक्स था, वो सब काटने के बाद में जो नेट वेतन है, नेट पेबल है, वो है 74,568 रुपये। मैंने अभी बताया कि जो 17,300 है वो 17,300 ही जुड़ के आया है, एक्चुअल में वो 21,625 हो चुका है। इसके अलावा जो कंपनसेशन अमाउंट जो मैंने बताया 22% जुड़ा हुआ है, वो अभी 25% जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि HRA 30% हो गया, और 30% होने के बाद में 5% रिड्यूस यानी 25% मुझे HRA मिलेगा। यानी एक्चुअल में आप ये मान के चलो कि अगर आपकी R1H1 इलाके में पोस्टिंग है तो अभी करंट आप इनकम टैक्स वगैरह काटने के बाद भी आप 75,000 रुपये इन हैंड ले रहे हो, जिसमें 4,000 आपका ये अभी कम आ रहा है। इसके अलावा 3% ये कम आ रहा है, नहीं 5-5.5 हज़ार रुपये सैलरी अभी कम है इसके अंदर, ये इनकम टैक्स काटने के बाद भी। तो अगर आप सब इंस्पेक्टर बनने का सोच रहे हैं तो बहुत अच्छी शानदार सैलरी है, मौका मत चूकिए, तैयारी करते रहिए। दूसरा, इससे बेस्ट मोटिवेशन क्या हो सकता है कि जिसकी 2 साल जॉब लगी हुई है और इतनी अच्छी सैलरी आ रही है, और क्या चाहिए। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ये मोटिवेशन रखिए, तैयारी करते रहिए, प्रीवियस ईयर कवर कीजिए सारा, और अपनी अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, डिस्कस करते हैं कुछ नई चीज़ें। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, टेक केयर।